हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो क्लास 10 फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे भैया। अभी पिछली क्लास हमने पढ़ी, जो कल वाली क्लास पढ़ी, उसमें हमने पढ़ा था दर्पण क्या होता है ना। गोलीय दर्पण पढ़ा। फिर उसमें दो मुख्य प्रकार पढ़े हमने, क्या होते हैं अवतल गोलीय दर्पण और उत्तल गोलीय दर्पण, है ना। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं उनमें कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनसे न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, है ना। अगर वो परिभाषाएं आपकी क्लियर नहीं हैं, आप उन्हें नहीं समझ सके हैं, या फिर किसी कारणवश आपकी क्लास छूट गई है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं उन परिभाषाओं से। और कभी कभी तो बोर्ड एग्जाम में उन्हीं परिभाषाओं को एक एक दो दो नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे आपको हम। देखिए, गोलीय दर्पण में जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली परिभाषा है, वो क्या है? दर्पण का ध्रुव क्या होता है आखिर, है ना। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर जी ये गोलीय दर्पण क्यों बता रहे हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण बताइए। किसी से भी आप समझ सकते हैं, है ना। चाहे अवतल दर्पण से समझ ले, चाहे उत्तल दर्पण से, है ना। गोलीय दर्पण के भाग, है ना। तो मेन कॉमन चीज हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे, ये नहीं कहेंगे उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण का ध्रुव, देखो, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देखो, हमने गोलीय दर्पण लिया और जो इसका मध्य बिंदु है, क्या, जो मध्य बिंदु इसका, ये वाला पॉइंट, जो इसका मध्य बिंदु है, ये, इसी को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं भैया? ध्रुव कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। अब इसे हम पी से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव को पी से निरूपित करते हैं। किससे? पी से, है ना। चलो, बात क्लियर है, आगे बढ़े। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। बात क्लियर है। अब वो चाहे अवतल हो और चाहे उत्तल हो, दर्पण के यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। बात क्लियर है। इसे पी से निरूपित करते हैं। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़े। अब बात आई वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर, देखो क्या होता है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है ना। देखो, क्या बताया हमने कि गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है। देखो, अरे कोई कांच का गोला था, कल हमने बताया, कल वाली क्लास में क्या बताया कि ये कांच का गोला है। अब इसे काट दो तो इसके दो भाग हो गए, है ना। तो यही क्या बन गए? अब गोलीय दर्पण। तो वही कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, यानी जब ये संपूर्ण गोला था तो इसका जो केंद्र था भैया, वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। नहीं है समझ में? देखो यहां समझो अच्छे से। मान लो ये गोला है, ठीक है, कांच का गोला है। यहां तक तो बात क्लियर है। ये क्या है? हमने कह दिया भैया ये कांच का गोला है। क्या है? कांच का गोला। देखो, अभी इसके हम क्या करेंगे? दो पार्ट कर देंगे। काट दिया इसे आधे से, अब क्या बन गया? क्या प्राप्त हुआ हमें? दो भाग प्राप्त हुए। तो इनको क्या क्या, क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। इनको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। देखो, वही तो है डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का, जब ये संपूर्ण गोला था ना, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है,
यानी गोलीय दर्पण है ना, इस कांच के खोखले गोले का भाग ही तो है गोलीय दर्पण। तो उस गोले के केंद्र को, इस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। बात क्लियर है? ऐसे समझो, मान लीजिए गोलीय दर्पण है तो इसका एक, ये मान लीजिए गोला रहा होगा कांच का, है ना, ये क्या रहा होगा? एक गोला रहा होगा। अब इस गोले का जो केंद्र होगा ना, उसी केंद्र को क्या कहते हैं हम? वक्रता केंद्र कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो, मान लीजिए ये एक कांच का गोला है, ठीक है। अब इसे यहां से आधे से डिवाइड कर दे रहे हैं, है ना। देखो, ये कांच का गोला है, ये इसका केंद्र है, ये पार्ट है ना, ये वाला, इसे आधे से डिवाइड कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब एक पार्ट इधर का प्राप्त हुआ और एक पार्ट इधर का, तो ये क्या हमें मिल गया? अब गोलीय दर्पण मिल गया गोलीय दर्पण। अब जब इस गोलीय दर्पण को मान लीजिए इस वाले पार्ट को इधर से और इस वाले पार्ट को इधर से हटा देंगे, है ना। अब देखो, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, अगर हम चाहें भैया कि लाओ इसे फिर से गोला बना दे, तो इस गोले का केंद्र क्या होगा? यही होगा ना। अरे यही होगा, क्योंकि जब इस वाले पार्ट को गोला बनाना चाहोगे तो इस वाले पार्ट को जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो दोनों पार्ट फिर से आपस में जुड़ जाएंगे, तो जो पहले केंद्र था हमारा गोले का, वही तो बचेगा, वही बचेगा, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है कि गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो इसे सी से निरूपित करते हैं। किससे? सी से। वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करेंगे भैया? आप कहेंगे सी से। किससे? सी से। एक बार फिर से देखिए, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसे सी से निरूपित करते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब बात आती है अपनी वक्रता त्रिज्या पर। वक्रता त्रिज्या क्या है? देखो, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, सेम डिफिनेशन रिपीट हो रहा है। वो कह रहा है गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो, फिर से हमने बना दिया गोला, काट दिया, गोलीय दर्पण मिल गया, जी सर जी मिल गया। अब मान लीजिए ये गोला ही है ना, तो इसका कुछ त्रिज्या होगी भैया, है ना, कुछ रेडियस होगा इसका। तो जो इस कांच के खोखले गोले का रेडियस यानी त्रिज्या है, वही हमारे गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? जो त्रिज्या कांच के संपूर्ण खोखले गोले की होती है, वही त्रिज्या हमारे गोलीय दर्पण की होती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात क्लियर है? देखो, ये हमारा गोलीय दर्पण है। अब इसे हम एक गोला बना दे कांच का, है ना। तो देखो भैया, जब कांच का गोला बनाएंगे तो इसके केंद्र से इसकी परिधि तक, इसे क्या कहते हैं? रेडियस ही कहते हैं ना। और इधर एक ऐसे ये त्रिज्याएं फैली है ना, त्रिज्याएं हैं। तो जब कांच का गोला है हमारा, जो उसकी त्रिज्या है, वही तो होगी ना हमारे गोलीय दर्पण की त्रिज्या। बात क्लियर है? बात क्लियर है? यानी जो त्रिज्या कांच के खोखले गोले की होती है, वही त्रिज्या हमारे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़े। इसे आर से निरूपित करते हैं। आर यानी रेडियस।
वक्रता त्रिज्या को R से, वक्रता केंद्र को C से और ध्रुव को P से। याद रखेंगे, प्रतीके से काम होता है सब कुछ। चलो अब देखेंगे मुख्य अक्ष क्या है भैया। मुख्य अक्ष क्या होता है, देखो ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव P वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो कैसे, ये अपना आ गया गोलीय दर्पण, कलई कर दिया। ये इसका क्या है, ध्रुव है। ये क्या है, इसका C है, यानी केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना। इसके बीच की दूरी को रेडियस कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है वक्रता त्रिज्या की, है ना। गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह भी डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी अगर गोलीय दर्पण से, अगर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष, सॉरी, अगर गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर कोई रेखा गुजर रही है तो उस रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर है, बात क्लियर है। सिंपल सी बात रिवाइज करा रहे हैं। गोलीय दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है ना। अरे कह दो हाँ यार। इसे P से निरूपित करते हैं। किससे, P से। P से किसको निरूपित करते हैं, गोलीय दर्पण के ध्रुव को। गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है, मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। बात क्लियर है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात क्लियर है। इसे C से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस कांच के गोले का कटा हुआ भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात क्लियर है। किससे निरूपित करेंगे भैया, आप कहेंगे सर जी R से। किससे, R से। R से किससे, R से किसको निरूपित करते हैं, आप कहेंगे सर जी वक्रता त्रिज्या को। किसे, वक्रता त्रिज्या को। फिर आता है मुख्य अक्ष। ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से होकर जो रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं हम, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहां से गुजरती है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर अगर कोई रेखा गुजरती है क्या कहते हैं उसे, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहां से गुजरती है, बोलो यार, कहां से, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे भैया, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे हम मुख्य फोकस। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। अब आपका मुख्य फोकस कहाँ है ये आप डिसाइड करिए, लेकिन अपना तो मुख्य फोकस वाले चैप्टर पर, मुख्य फोकस के हेडिंग पर है, जो कल क्या पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। आपका भी मुख्य फोकस पर होना चाहिए, है ना। हाँ, आपका मुख्य फोकस कहाँ होना चाहिए, मुख्य फोकस पर। क्योंकि मुख्य फोकस करिए कि मुख्य फोकस से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, चित्र भी आते हैं। तो आप मुख्य फोकस पर अपना मुख्य फोकस करिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।